वो मास्क लगा के कह रहा तू साले ज़्यादा झूठ बोलता है। मेरे को साइड में ले गया, अंधेरा हो रहा था, उन्होंने मेरे 3 चांटे मारे। पुलिस वालों ने 3 चांटे मारे, क्योंकि आप गवाही दे रहे थे। मैं गवाही दे रहा था। मेरे को झूठा बनाने के लिए उन्होंने 3 चांटे मेरे को मारे। मैंने उनको अपने बच्चों की कसम खा के तक कह दिया, मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अपना एंजॉय कर रहे थे हम पे, बाटी का होली मना रहे थे हम। उसने पीछे से आके साथी बाहर कर दिया एकदम ही। लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो माना ही नहीं बिल्कुल भी। इतना भी कहने के बाद भी नहीं माना। वो धीरे धीरे करके वो जैसे कि ऐसे बैठते करके ऐसे बैठते हुआ है वो, और उसने ऐसे करके मारा है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के शक्ति नगर इलाके में और हाल ही में यहाँ से एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। आखिर क्यों उस व्यक्ति की हत्या की गई और क्या है पूरा मामला, परिजनों से जुड़ेंगे और फिर आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? मधु। आपके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ है, पार्क है ना इधर बिल्ला मिल, उसके अंदर गया था वो। मैं ताश खेल रहे थे, बच्चे बैठे, वो भी खेल रहा था, 2-3 उसके दोस्त बैठे थे। ऐसे 3 लड़के आए पार्क की तरफ से, पीछे की तरफ से उसके, और आके ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे कि मैं एक के चक्कू मार के आया हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो, और ज़्यादा बोले तुम्हारे ही मार दूंगा। मेरा लड़का ना वो बोल गया चक्कू तो मार के आया, तलवार तो नहीं मार के आया। उसने मजाक में ऐसे कह दी, कह रहा खड़ा हूँ। वो ऐसे करके लड़का मेरा घूमा ना, तो उसके एकदम सीने पे मार दिया चक्कू, उसने निकाल के। उसे ये नहीं पता था चक्कू मार देगा, उसे सीने पे मारा, वहाँ से एकदम ब्लड निकल के ना बहुत दूर जाके गिरा। और वो बच्चे बैठे देख रहे, सोचे कि ऐसे ही मारा है, मतलब घूसा मारा है। तो बच्चों से पूछा, वो कहने लगे कि ऐसे ही मारा है। तो एकदम खड़े हुए, खून देख के सारे के सारे। फिर उसके चाचा दूर खड़े थे, तो उन्होंने कहा चाचा, फिर उन्होंने यहाँ मार के ना फिर यहाँ मार दिया उसके पीठ में, ऐसे मार के घुमा दिया, फिर एक यहाँ मार दिया। 3 चक्कू मारे, 3 बार मारा? हाँ जी, 3 बार मारा। फिर उन्होंने उसने कहा चाचा, उन्होंने देखा ना उसको पकड़ने लगे, जो मार रहा था चाचा उसके। तो बोला चाचा इन्हें छोड़ो, मुझे संभालो। एकदम जमीन पे गिर के वहाँ दम तोड़ दिया लड़के ने मेरे लिए। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 28 साल थे। और जिस व्यक्ति ने मारा उसे आप लोग जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। मैं तो कभी वहाँ जाती नहीं, वही बच्चे सब जाते थे मेरे, और भी दोस्त जाते थे। जो जाते थे, जो बैठे थे जिनके सामने ही काम हुआ ना, वो बच्चे यहीं के हैं। उन्होंने बताया कि कौन हाँ, था, किसने मारा? वही लेके आए थे उनको। मेरे को तो पता ही नहीं थी। और इस बहू ने फिर बाहर जाके देखा मेरे, ये उसकी लड़की और ये उसकी बीवी और एक बच्चा होने वाला है। और सारे जने मोहल्ले वालों ने, एक भाग के आया ना तो उसको पकड़ लिया, सबने उसको मारा पीटा। लेकिन फिर पुलिस वालों ने पुलिस के हाथ दिया, 2 लड़के भग गए थे, वो नहीं मिले। लेकिन मेरे लड़के का तो वहीं दम निकल चुका था, वहीं ऑन द स्पॉट। हाँ जी, वो नीरा खूनम खान हो रहा था नीरा। मुझे, हमें किसी को पता नहीं थी। जब सबने जाके देखा वहाँ पे, तो बहुत से जो कैंप होते पता कौन, वो बहुत खून उखाड़ के ले गया, ऐसे काट के मट्टी बच्चे। लेकिन मेरे को मेरी बच्चे का बहुत दुख है, इसके लिए कुछ सोचें। और ये वो क्या करें, उसका कमाने वाला गया। आप लोगों ने पुलिस में कोई कंप्लेंट करवाई? इसमें करी थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कोई गिरफ्तारी हुई हो? हाँ, गिरफ्तारी हो गई। कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? मेरे को तो मालूम है, तो 2 देखे हो गए, 3 हो गए। तीनों की गिरफ्तारी हो? हाँ जी। और हम गए तो हमारी सुनवाई नहीं थी, हमारा पूरा मोहल्ला गया था वहाँ, किसी ने सुनी। जो गवाही दे रहे थे ना, उन्हीं को पुलिस वाले मार रहे थे। आप मृतक के चाचा हैं जी। क्या कुछ देखा था आपने? मैं तो काम पर था। मैं जब आया तो मेरे को फ़ोन किया कि चाकू लग गया है, तो मैं आया। तो उसके बाद पता नहीं, वो हॉस्पिटल ले गए थे। आया मैं तो थाने चला गया। कौन सा थाना लगता है? रूपनगर। कौन हैंडल कर रहा है इस केस को? इसका तो मेरे को पता नहीं है, SI वगैरह थे, नाम मेरे को पता नहीं है उसका। क्या नाम है आपका? गोलू। आप भी उस वक्त यहीं पर मौजूद थे? हम अपना एंजॉय कर रहे थे, हम पे बाटी का होली मना रहे थे हम। उसने पीछे से आके साथी बाहर कर दिया एकदम ही, और ये नहीं पता हमें, हम भाग गए यहाँ से सारे। वो लौंडा था, वो उसका वो चमन का भतीजा था, हमें अच्छी तरह याद है। वो पहले भी आता रहता था यहाँ पे, जुआ खेलता था। और यहाँ पे जुआ नहीं चला था उस टाइम पे, हम खेल लेते हैं बस बैठ के, हम खा पी रहे थे, दारू पी रहे थे, यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे हम सारे के सारे। और सारे हम बैठे हुए थे आपस में, और एकदम ही इसने पीछे मुड़ रहा है, वो 3 तरफ से चाकू घुसड़ दिया उसके। वो
और पहले चाकू बाहर कर गया उसके तो। बाकी ये भाई भाई थे, ये सारे थे ये। आप सब लोग यहीं पर बैठे? हाँ, हम सारे यहीं थे, ये भाई थे। उस व्यक्ति ने जो हमला किया अचानक यहाँ पर आके हमला? नहीं, वो पहले भी आता रहता था, वो पहले भी आता रहता था, वो हमारा दोस्त ही था एकदम। एकदम ही ये भाई भाई सब बता देंगे, एकदम ही हम सारे एक ही साथ थे। वो एकदम ही बाहर कर दिया उसने आते साथ ही। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का क्या नाम था यार, विनोदा? आप भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे? हम उसी वक्त थे जी, यहीं की बात है, हम यहीं बैठे हुए थे, अपना पार्क में टाइम पास कर रहे थे। उसी टाइम की बात है ये, करीब 6 साढ़े 6 की बजे की बात शाम है। के? हाँ, शाम की बात है जी। ये वो 3 लोग उधर से आ रहे थे, सामने से 3 लोग आए। उन्होंने बोला सचिन को कि ये साला ज़्यादा बोलता है, तो उसी दौरान मैंने शांत भी किया उनको। मैंने भाई ये तो अगर आप आपस में हो तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो माना ही नहीं बिल्कुल भी। इतना भी कहने के बाद भी नहीं माना। वो धीरे धीरे करके वो जैसे कि ऐसे बैठते करके ऐसे बैठते हुआ है वो, और उसने ऐसे करके मारा है। आपने ये मंजर अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा बिल्कुल, और हमें लगा कि ये घूसा मार रहा है। वो धीरे धीरे जैसे खड़ा होता गया, वो वहाँ पे जाके गिरा, सामने जाके गिरा था। और उसका चाचा था, उसका चाचा जैसे ही वो उनके ऊपर गिरा ना, तो उन्होंने देखा ये क्या हो गया, एकदम से उनका खून जो देखा ना, तब उन्होंने बोला कि चाकू लगा है। तब हम लोग उसे पकड़ने के लिए भागे। पकड़ते 2 लोग तो उधर से भागे थे, और भी थे जो हमारे साथ के बैठे हुए, वो भी भागे उनके पीछे। भागते वो डिस्पेंसरी, हमारे जो 15/4 के सामने जो डिस्पेंसरी है, वहाँ जाके एक को पकड़ा। जिस व्यक्ति के साथ ये कुछ हुआ है, एक बार उनसे ही बातचीत करते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे से बता पाएंगे कि आखिर उनके साथ पुलिस वालों का बर्ताव क्या कुछ रहा। क्या कुछ कहा पुलिस वालों ने आपसे? मैम, मुझे घर से लेके आए गए, जगह बताए आप जहाँ पे ये हुआ है हादसा। मेरे साथ आए थे, वो डरते आ रहे थे, लेकिन अंधेरा हो रहा था उस टाइम। वो सोचे कि हम अकेले हैं, 2 जने पुलिस वाले मेरे को अकेले ही लेके आया था। यहाँ पे आते मैंने कहा यहीं है पास में है। वो डरते आए यहाँ पे। जब काफ़ी टीम देखी, यहाँ पे पूरा ही स्टाफ था, कहने का मतलब पूरा सारा ही स्टाफ था यहाँ पे मौजूद। तो वो लेके मेरे को यहाँ पे आए, बार ये पूछ रहे थे क्या हुआ। मैंने उनको बता दिया था, मैंने कहा ऐसे हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, और उधर से 3 लोग आए। वो बोला कि ये ज़्यादा बोलता है। उसको मेरे समझाने के बाद भी उन लोगों को, तीनों को मैंने समझाया, वो तब भी नहीं माने। वो करते एकदम लड़ाई करने लग गए। वो मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस ने आपके साथ मारपीट की, आपको धमकाया? हाँ जी, वो पुलिस वालों को मैंने बता दिया ऐसा हुआ है यहाँ पे। वो चीज़ सारी बताने के बाद भी वो मेरे को साइड में ले गए। बोले उनका चाचा ये बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं थे। मैंने बोला मैं तो यहीं बैठा था, और भी थे जो कि वो सारे ही जानते हैं, जिन्होंने गवाहियाँ भी दी हैं, हमको मौजूद कर रखा है उन्होंने, और उनको हमें पकड़ के लाए हुए हैं। उनके नाम हैं सबके जो यहाँ मौजूद थे। तो वो चीज़ मैं भी बता रहा हूँ कि मैं भी मौजूद था। वो मान ही नहीं रहे थे कि तुम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनका चाचा मना कर रहा है। मैंने कहा उनके चाचा को ले आओ ना आप, मैं उनके चाचा के सामने बोलता हूँ, और भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो बोले तू झूठ बोल रहा है। ऐसे करते एक आया, बार पूछे यही सवाल, दूसरा आया वही पूछे, तीसरा, ऐसे आते गए। फिर एक और आया जिसने मास्क लगा रखा था, वो मास्क लगा के कह रहा तू साले ज़्यादा झूठ बोलता है। मेरे को साइड में ले गया, अंधेरा हो रहा था। उन्होंने मेरे 3 चाटे मारे, पुलिस वालों ने 3 चाटे मारे, क्योंकि आप गवाही दे रहे थे। मैं गवाही दे रहा था। मेरे को झूठा बनाने के लिए उन्होंने 3 चाटे मेरे को मारे। मैंने उनको अपने बच्चों की कसम खा के तक कह दिया, मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तब भी वो माने नहीं, तब भी उधर लेके मेरे 3 चाटे मारे उन्होंने कस के। उसके बावजूद ये लड़के से पूछ लो आप, इसी के सामने की बात है, इसके सामने मारा है। किस पुलिस वाले ने मारा था, नाम उसका नाम मैं नहीं जानता मैम। उन्होंने मास्क भी लगा रखा था। कौन सा थाना लगता है जहाँ पर ये केस? हमारा रूपनगर थाना लगता है। मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को भी अभी खतरा बना हुआ है, क्योंकि जैसे अपराधी आपने बताया कि आसपास यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, खतरा तो है। बच्चे तो घूमते ही हैं हमारे, सभी आते, सबके आते हमारे, तो खतरा तो है। यहाँ तो या तो कोई चौकीदार बैठना चाहिए, और क्या कैमरे लगवाएं। यहाँ पर इससे पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं? पहली बार जी। देखिए, पहले आपको जरा इस जमीन पर पड़े हुए खून से वाकिफ करवाते हैं। आप देखिए, जो खून है वो अच्छे से यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो फॉरेंसिक की टीम है वो खून को जांच के लिए यहाँ से ले गई है। लेकिन अब क्या कुछ है पूरा मामला, वो आपको बताते हैं।
एक व्यक्ति का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। जी हाँ, कुछ लोग यहाँ पर बैठकर मज़े कर रहे थे। जी हाँ, कुछ लोग यहाँ पर बैठकर आपस में खेल रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार मनाने के लिए एक ग्रुप यहाँ पर बैठकर अपना एंजॉयमेंट कर रहा था, लेकिन उसी वक्त कुछ शख्स यहाँ पर आ जाते हैं और आकर थोड़ी बहुत बहस करने लग जाते हैं। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक खौफनाक मंजर घटित होने वाला है। जी हाँ, एक व्यक्ति जिसका नाम यहाँ पर सचिन बताया जा रहा है, उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर ना ही कोई बहस हुई, ना ही कोई लड़ाई हुई और ना ही कोई विवाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति का यहाँ पर कत्ल हुआ। आपने परिजनों से सुना कि क्या कुछ है पूरा मामला। एक ग्रुप यहाँ पर बैठकर एंजॉयमेंट कर रहा था। जैसा मैंने आपको बताया कि होली का त्यौहार था, उसी को लेकर एक ग्रुप यहाँ पर बैठ के एंजॉयमेंट कर रहा था, लेकिन तभी कुछ व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और उनसे थोड़ी बहुत बहस करने लग जाते हैं। उनका कहना था कि सचिन कुछ ज़्यादा ही बोलता है, क्यों ना आज उसे मज़ा चखाया जाए। उस व्यक्ति के सर पर पहले से ही खून सवार था, उसके हाथ में एक चाकू था और उसने उसी चाकू से सचिन के ऊपर तीन से ज़्यादा वार कर दिए। उस वार में सचिन बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन आसपास बैठे लोगों को इस बात का पता तक नहीं चला कि सचिन के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया गया। आपने देखा कि सचिन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जी हाँ, जैसा परिजनों ने बताया कि सचिन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं आपको बता दूं कि जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर की है, लेकिन अब देखना होगा कि उन आरोपियों के लिए क्या कुछ सजा जो है मुकर्रर की जाती है। लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ता जुर्म सबके लिए चिंताजनक है। लगातार राजधानी दिल्ली में जुर्म के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी रोकथाम फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, किसी के साथ खुलेआम कत्ल हो रहा है, किसी के साथ रेप जैसी हैवानियत को अंजाम दिया जा रहा है, तो किसी के साथ चोरी चकारी की जा रही है, कहीं पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर राजधानी दिल्ली में ये जो जुर्म लगातार बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम कब होगी? आखिर राजधानी दिल्ली में बढ़ते जुर्म की जिम्मेदारी कौन लेगा और इन सब की जो रोकथाम है आखिर वो कब होगी? ये कुछ सवाल राजधानी दिल्ली में रहने वालों के मन में उठ रहे हैं, लेकिन न जाने कब इन सवालों के जवाब राजधानी दिल्ली में रहने वाले दिल्ली वासियों को मिलेंगे। देखिए, कुछ नहीं पता कि राजधानी दिल्ली में कब किसका कत्ल हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पर कब कौन सी वारदात को अंजाम दे दिया जाए। तो अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो जरा सावधानी से रहिए, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर कोई भी जुर्म कभी भी घटित हो जाता है और इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।